नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। IL T20 2025 का ये धमाकेदार टूर्नामेंट, इसका आंखों देखा हाल हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर। उस पर बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है निशाद पै वैद्य। निशाद, आपका स्वागत है। ये महत्वपूर्ण मुकाबला गल्फ जायंट्स और MI एमिरेट्स के बीच में होने वाला है शुक्रवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर। कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? सबसे पहले तो गल्फ जायंट्स को सारे मुकाबले जीतने, दो ही है ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद भी दे नीड टू वेट फॉर अदर रिजल्ट्स। MI एमिरेट्स को जीतना जरूरी है क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी जगह टॉप 2 में बनाए रखें। बिल्कुल, तो दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो गल्फ जायंट्स का पलड़ा भारी है हेड टू हेड में। हाँ, गल्फ जायंट्स हैव डन बेटर, बल्कि इस साल भी जब इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था अबू धाबी में, एक बड़ा क्लोज मैच गल्फ जायंट्स ने जीता था। तो ये भी बहुत ही लॉपसाइडेड है ये पूरा जो आंकड़ा है गल्फ जायंट्स के पक्ष में। अब यहाँ पे गल्फ जायंट्स की अगर बात करें, उनके स्क्वाड में अगर हम देखें तो उनके पास काफ़ी विकल्प है, फिर भी ये टीम नहीं चला इस साल। मगर अभी मैं कह रहा हूँ, जस्ट नाउ टिम डेविड और क्रिस जॉर्डन टीम में वापस आए। क्योंकि बिग बैश लीग का कैंपेन खत्म करके आए। पिछले मुकाबले में वो चले नहीं होंगे, मगर क्या पता, इट ऑल रिक्वायर्स जस्ट अ डे टू ऑल कम टुगेदर। और अगर बाय चांस इन्होंने अगले 2 मुकाबले जीते और आगे बढ़ गए, क्या पता ये टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बल्लेबाजों की बात करें गल्फ जायंट्स की, ये है टॉप के बल्लेबाज। कप्तान टॉप पर है, फिर जॉर्डन कॉक्स हैं, जेरार्ड एरास्मस, शिमरॉन हेटमायर और थॉमस एल्सॉप। ये सब होने के बावजूद सभी लोगों ने बराबर रन बनाया है। इसके बावजूद कहाँ पे कमी रहेगी आपके हिसाब से? एक इनकंसिस्टेंसी, जबकि आप यूनिट की तरफ प्रदर्शन नहीं करते। कभी कभी आपके स्टैट्स ठीक ठाक लगते हैं, जबकि एक अगर पारी आपने प्रतियोगिता में खेल ली, T20 क्रिकेट में खास करके, मगर अगर आपने यूनिट की तरफ प्रदर्शन किया, यानी कि टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं किया, तो उसका फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो होगी बल्लेबाजों की बात। गेंदबाजों की अगर बात करें यहाँ पर, तो टॉप पर चल रहे ब्लेसिंग मुजरबानी, फिर मार्क अडेर है, फिर आयान अफजल खान है, डैनियल वोराल और फिर टिमाल मिल्स। ब्लेसिंग मुजरबानी ने तो अपना छाप छोड़ा है यहाँ पर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जिम्बाब्वे से आते हैं तो इनकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है, और हमने इन्हें बाकी लीग्स में भी देखा है। ही इज गॉट एवरीथिंग दैट अ T20 बॉलर नीड्स। एक तो ये ऊंचे कद के, तो उन्हें वो अतिरिक्त उछाल मिलती है। ऑकवर्ड होते हैं कभी कभी बल्लेबाज जब उन्हें खेलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये वापस बता रहे कि ये क्वालिटी खिलाड़ी क्यों है, और मैं उम्मीद करता हूँ हम इन्हें और भी ऐसे बड़े मंच पर देखेंगे और भी सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक MI एमिरेट्स की बात है, उनके स्क्वाड पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर निकोलस पूरन जो है एक अच्छी स्क्वाड को लीड कर रहे हैं। काफ़ी विकल्प इनके पास भी है। डिफेंडिंग चैंपियन है। क्या ये पिछले साल से बेहतर लग रहे हैं या बराबर लग रहे हैं? मेरे ख्याल से बराबर लग रहे हैं। बस एक लॉस हुआ था उन्हें, वो था टिम डेविड का, जो पिछले साल थे। अभी इस साल वो गल्फ जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। मगर पिछले मुकाबले में जो उन्होंने एंड्रे फ्लेचर को करके किया, क्या हुआ कि बैटिंग थोड़ी सी और मजबूत हो गई, और उसका हमने एक बेनिफिट इमीडिएटली देखा। तो मेरे ख्याल से अभी जो उनकी टीम कॉम्बिनेशन है, शायद वही फिट बैठ रही है। चलिए बल्लेबाजों की अगर बात कर ले, MI एमिरेट्स की टॉप पर चल रहे हैं टॉम बैंटन, और अगले बल्लेबाज कप्तान बहुत पीछे रह गए हैं। तो टॉम बैंटन ने तो मतलब अपनी छाप छोड़ी है फिर एक बार। टॉम बैंटन ने बता दिया है कि वो क्यों इतने अच्छे हैं T20 क्रिकेट में। कंसिस्टेंटली इन्होंने रन मारे, और अभी जबकि एंड्रे फ्लेचर आए, 96 रन मारे उन्होंने अपने पहले मुकाबले में, या मेरे ख्याल से उनका दूसरा मुकाबला था इस साल का। मेरे ख्याल से अभी उनकी टॉप 3 बड़ी सेट नजर आ रही है। बस वसीम मोहम्मद की आवश्यकता है कि वो फॉर्म में आ जाए। तो चलिए, ये तो बल्लेबाजों की बात होगी। गेंदबाजों की अगर बात करें तो टॉप पर चल रहे फजल हक फारूकी, एक बार फिर ये जबरदस्त गेंदबाजी की है। फिर अल्जारी जोसेफ है। ये दोनों छाए हुए हैं। गेंदबाजी अगर आपकी अच्छी हो तो आप टूर्नामेंट जीतते हैं अमूमन, हमने देखा है। पर फजल हक फारूकी और अल्जारी जोसेफ को बाकियों का भी साथ चाहिए 100%। और मोहम्मद रोहित ने अपने पहले 2 मुकाबलों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इकोनॉमी अच्छी है। एक में 3 विकेट लिए, फिर दूसरे में 2 विकेट लिए, और उन्होंने जहूर खान को रिप्लेस किया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। एक नाम आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, और वो है अकील हसैन, जिन्होंने इस साल इतने विकेटें नहीं लिए, और इसीलिए पिछले मुकाबले में वो बाहर भी हो गए थे। तो मेरे ख्याल से ये जो बॉलिंग लाइनअप है, बड़ी सेट बैठती है। और
एक नाम इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा जिनका इस साल इतने विकेट्स नहीं है मगर पिछले साल वो टॉप विकेट टेकर थे, वकार सलाम खेल। वकार सलाम खेल का भी योगदान काफी ठीक ठाक रहा है और वो बरकरार रहेंगे टीम में। तो वकार सलाम खेल भी है गेंदबाज, तो विकल्प काफी है एमआई एमिरेट्स के पास। तो अब आता है बड़ा सवाल, निशाद बताइए कौन जीत रहा है मुकाबला? मेरे ख्याल से आपकी टीम जीतेगी एंड आई एम गोना पॉइंट राइट टुवर्ड्स एमआई एमिरेट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एमआई एमिरेट्स का पलड़ा भारी है, मुझे भी यही लगता है। पर हमारे जानने या मानने से क्या होता है, आप जो हमारे जनता जनार्दन है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन जीत रहा है ये मुकाबला? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इसी तरह समर्थन करते रहिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रहिए। हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।